हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे हमारा जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर चल रहा था, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 11th में देखा जाए तो सब में है। कंपटीशन लेवल में इससे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति। ठीक है, तो आप ये बात जानिए कि जो कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है? जो कोशिका भित्ति होती है वे केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। क्या? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जीव कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है एक मतलब बाहरी आवरण है जो क्या करती है? सुरक्षा, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। पेड़ पौधों क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और एक बात आपको बता दें कि मतलब कि जैसे क्या होता है, मतलब कि पादप को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखा जाए तो आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि इसलिए कि जैसे क्या हुआ, काफी ज्यादा बरसात हो रही है, ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो उसकी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। जीव जंतु मतलब क्या होगा? जीव जंतु अपना स्वयं का मतलब क्या होता है? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाते हैं। तो क्या हुआ, वे अपने कहीं मतलब जैसे प्रॉब्लम हुई तो अपना कहीं जगह स्थान सुरक्षित ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। कोशिका भित्ति सभी पादप कोशिकाओं, ठीक है, मतलब कोशिका भित्ति सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका के चारों निर्जीव पदार्थ की एक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो क्या होता है, सभी पादपों में मतलब जितने भी पादप होंगे, क्या जितने भी पादप होंगे सभी पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। में कोशिका के चारों ओर मतलब जो कोशिका होगी उसके चारों ओर निर्जीव पदार्थ की, मतलब इसमें सजीव नहीं होता, निर्जीव मतलब कि मरा हुए, मतलब उसमें कोई जीव नहीं होती, निर्जीव पदार्थ की एक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। एक परत होती है, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, उस मतलब क्या होती है, मतलब कि सभी पादप कोशिकाओं में, या सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति हम लोग देखते हैं। सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका के चारों ओर, किधर? कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थ की, क्या निर्जीव पदार्थ की एक परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, अब हमारा ये आया डायग्राम। तो देखिए आपको बता दें, जो पादप कोशिका का जो होती है ना, ठीक है, जो पादप कोशिका होती है वे सदैव चौकोर होती है। कैसे होती है? चौकोर होती है, जो पादप कोशिका होती है। और जो जीव कोशिका होती है वे गोल एवं अंडाकार होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिए इसलिए कभी पूछता है पेपर में। ठीक है, तो देखिए मतलब कि जो है हमारा एक जो सबसे बाहरी परत है, जो हमारी सबसे बाहरी परत है ब्लैक कलर में है। ठीक है, तो ब्लैक कलर में है जो बाहरी परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक अंदर परत पड़ी हुई है, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली या कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जो दूसरी मतलब दूसरे स्थान पर ब्लू कलर में, उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। फिर इसके अंदर काफी होती है, जैसे रसधानी होती है, रसधानी रसरिक्तिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो रसधानी जीव कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका में अधिक पाई जाती है। क्या होती है? अधिक पाई जाती है। इसमें हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। देखिए एक बात आपको बता दें कि पादप कोशिका में, क्या पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जीव कोशिका में कोशिका कला हम बता दिए, गल्जिकाय होता है, कोशिका छिद्र। कोशिका छिद्र में होता है कि जैसे क्या हो, एक दूसरे कोशिका जुड़ी होती हैं, कुछ आदान प्रदान करना होता है तो उस कोशिका छिद्र के द्वारा आदान प्रदान हो जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इसके बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है, जबकि जीव कोशिका में केंद्रक केंद्रिका दोनों पाया जाता है। केंद्रक और केंद्रिका दोनों पाया जाता है। राइबोसोम होता है और कोशिका भित्ति होता है। ये हमारा डायग्राम रहा किसका? पादप कोशिका का। ठीक है, फिर आइए इधर हम लोग देखते हैं कि जैसे केंद्रक, जो केंद्रक होता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या होता है? केंद्रक पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति
पाई जाती है। क्या होती है? पाई जाती है। जीव कोशिका में नहीं पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है जीव कोशिका में नहीं पाई जाती, और हरित लवक जो होता है पादप कोशिका में पाई जाती है। क्या होता है? पाई जाती है। ठीक है। कोशिका भित्ति किसके? कोशिका भित्ति के कुछ प्रमुख, कोशिका भित्ति के कुछ प्रमुख हम लोग उसके महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम देख लेते हैं। क्या करते हैं? हम लोग उसको देख लेते हैं। तो पहला क्या है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि कोशिका भित्ति जो होती है किससे बनी होती है, तो जानते रहे सेल्यूलोज से बनी होती है। क्या? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्या होती है? यह जो है बहुत कठोर होती है। यह जो सेल्यूलोज होती है वह बहुत कठोर होती है, और यह करती क्या है? यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। जो सेल्यूलोज होती है बहुत कठोर होती है, यह पेड़ पौधों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद क्या है? कोशिका भित्ति का निर्माण जीव द्रव द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है उसमें जो जीव द्रव का द्रव पदार्थ स्रावित होता है, जीव द्रव द्वारा पदार्थ जो स्रावित होता है, क्या होता है? जो पदार्थ स्रावित होता है उसी से हमारे कोशिका भित्ति बनती है। किससे? जीव द्रव से जो स्रावित होता है पदार्थ। ठीक है। उसी से हमारे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है। हाँ, यहाँ लिख लीजिए पदार्थ। कोशिका भित्ति में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। हम बताए थे ना, मतलब कि कोशिका भित्ति में जो होता है, कोशिका भित्ति में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उस छिद्र में जो होता है कि मतलब कि जैसे क्या हुआ, मतलब कि उसमें कुछ भी मतलब कोशिका में आदान प्रदान की आवश्यकता पड़ी तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आ जाए, इसीलिए कोशिका छिद्र होता है। क्या होता है? कोशिका छिद्र होता है। उसमें सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को जीव द्रवी तंतुका कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रवी तंतुका कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि कोशिका भित्ति में, ठीक है, कोशिका भित्ति में छोटे छोटे जो छेद होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उनको कहते हैं जीव द्रव तंतुका कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव तंतुका कहते हैं। याद रखे रहिए। उसके बाद जीव द्रव तंतुका द्वारा ही कोशिकाओं के मध्य खाद्य पदार्थों का, ठीक है, खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। तो जीव द्रव जो होता है, ठीक है, जीव द्रव तंतुका, क्या? जीव द्रव तंतुका, जीव द्रव तंतुका जो होता है उसी के मध्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। मतलब खाद्य पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। ठीक है। ये चीजें जानते रहिए। कोशिका भित्ति के कार्य, मतलब कि सबके कार्य होते हैं। जैसे हमारा कार्य पढ़ाना, ठीक है, तो वैसे ही मतलब कोशिका भित्ति के भी कुछ कार्य होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका भित्ति के भी कुछ कार्य होते हैं। तो देखते हैं कोशिका, यह मतलब कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका के निश्चित आकार प्रदान करती है। जैसे क्या, कोई भी पॉलीथीन है, ठीक है, उसमें जो भी भर देंगे तो उसका एक निश्चित आकार रहेगा। ठीक है। तो एक कोशिका भित्ति भी क्या करती है? पादपों को एक निश्चित आकार देती है। मतलब पेड़ पौधा ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्यादा निकल गया वहां कम। ठीक है। देखिए पेड़ पौधे क्या होते हैं? ठीक होते हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है तो वहां क्या होता है? कोशिका भित्ति कमजोर पड़ जाती है। ठीक है। अन्यथा जो है मतलब एक निश्चित आकार देने की उनकी क्या होती है? पूरी कोशिश रहती है। ठीक है। एक काम कौन करता है? भित्ति कोशिका करती है। उसके बाद कोशिका भित्ति पादपों को रक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो होती है पादपों को रक्षा प्रदान करती है। कि मतलब रक्षा प्रदान करती है। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब कि जैसे क्या हुआ, बाहर की वजह तरफ से ठीक किसी प्रकार का उसको हानि या चोट न पहुंचे, इसको क्या कहते हैं? रक्षा प्रदान करती है। जैसे क्या होता है? कोई बड़ा घर होता है, ठीक है, उसके बाहर गार्ड लगा होता है तो वे क्या करता है? उस घर की एक प्रकार से रक्षा ही तो करता है ना। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं? ये पादपों में ही कोशिका भित्ति क्या करती है? मतलब कि सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए हम लोग देखते हैं जीव द्रव क्या होता है। क्या जीव द्रव क्या होता है? ठीक है। ये क्या होता है? कोशिका भित्ति से घिरे, क्या? कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर, ठीक है, मतलब कोशिका भित्ति से घिरा होता है। ठीक, इसके अंदर होता है। कोशिका भित्ति होती है फिर उसके अंदर होता है। से घिरे कोशिका के अंदर के संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। ठीक है। मतलब कि कोशिका भित्ति होती है, उसमें जो कोशिका होते हैं उसमें क्या होता है? एक द्रव होता है। ठीक है। क्या होता है? जीवित पदार्थ। संपूर्ण जीवित पदार्थ को ही क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं।
उसके बाद जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? जीवन का आधार। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? जीवन का आधार हम लोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हेक्सले के अनुसार, हेक्सले बताते हैं कि कि मतलब कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। मतलब कि देखा जाए तो यही क्या होता है, मतलब कि पूरा जीवन का आधार है। ठीक है। उसके बाद डुजार्डिन ने डुजार्डिन ने सन 1835 ईस्वी में, डुजार्डिन ने 1835 में जीव द्रव्य को सारकोड नाम दिया। क्या दिया? जीव द्रव्य के सारकोड नाम दिया। फिर उसके बाद पुरकुंजे ने सर्वप्रथम, किसको? पुरकुंजे ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया। क्या क्या? पुरकुंजे ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। जीव द्रव्य के भौतिक गुण का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? जीव द्रव्य के भौतिक गुण का। ठीक है। क्या होता है? जीव द्रव्य एक अर्धपारदर्शक, क्या होता है? अर्धपारदर्शक, थोड़ा सा दिखाई देता है, रंगहीन, अर्ध तरल मतलब तरल, वह जेली के समान चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है। तो मतलब कि चिपचिपा जैसे क्या होता है, गोंद होती है उसके समान होता है। कैसा होता है? चिपचिपा पदार्थ है, जेली के समान चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जीव द्रव्य क्या होता है? एक अर्ध पारदर्शक, रंगहीन और अर्ध तरल, वह जेली के समान चिपचिपा पदार्थ होता है। यह जल की अपेक्षा अधिक भारी होता है। तो सिंपल सी बात है, पानी में कुछ मिला नहीं होता तो पानी हल्का रहेगा, और इसमें क्या होता है, मतलब बहुत से चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है। गाढ़ा भी होता है तो क्या होगा? भारी होगा। तो यह जल की अपेक्षा अधिक भारी होता है। और उसके बाद यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कैसा? यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कार्बनिक मतलब क्या हो गया? जैसे प्रोटीन वोटीन होता है। अकार्बनिक मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं तो से मिलकर बना होता है।